जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। आपके सवाल मेरे जवाब के तीसरे सेशन में आपका स्वागत है। आज हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है ज्योग्राफी के टेस्ट सीरीज़ के बारे में, लेकिन उसकी बात स्टार्ट करें उससे पहले आपके आए हुए प्रश्नों पर बात कर लेते हैं, ताकि मुझे वहाँ अलग अलग जवाब नहीं देने पड़ते कमेंट में। यहाँ मैं एक साथ उनकी कॉमन बात कर लूँगा। एक सबसे प्यारा प्रश्न तो ये पूछा गया कि सर इस बार हमारे 12वीं क्लास में हिस्ट्री के अंदर एक नई किताब जुड़ गई है, तो क्या ये सिलेबस में संशोधन माने हम? तो वो उस दिन मैंने प्रश्न पढ़ा तो अचानक मुझे यार ये कैसे हो गया, नई किताब लग गई और मुझे पता भी नहीं चल पाया। तो फिर मेरे भी तुरंत दिमाग में आ गया, अच्छा बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको पता है आपकी एक नई बुक मिली होगी आपके +2 में, अगर आपने ली होगी, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है वो बुक, आपको साफ दिखाई दे रही होगी। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, कक्षा 12 भाग 2। बेटा आपको याद है आपके राजस्थान अध्ययन की किताबें लगती थी पहले, कक्षा 9, 10, 11, 12 पार्ट 1, 2, 3, 4। बस ये उसी का पार्ट हो गया। अब जैसे 12वीं 11वीं क्लास में जो लगी है उसका नाम भाग 1 है, 12वीं क्लास में 2 लगी है वो भाग 2 है। ये हिस्ट्री आपका जो सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट, उसका हिस्सा नहीं है, उसका हिस्सा नहीं है। वो आपका सिलेबस वही है जो पहले था। ये बुक राजस्थान अध्ययन का स्थान ले रही है इस साल से। तो इसमें सिर्फ राजस्थान के बारे में और 9वीं 10वीं में राजस्थान के बारे में और 11वीं और 12वीं में कांग्रेस शासन काल में कौन कौन से उत्कृष्ट कार्य हुए उनकी जानकारी देने के उद्देश्य से आपके ये पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। तो आप वहाँ हिस्ट्री के संबंध में इससे आप टेंशन नहीं लें इस चीज़ को। दूसरा प्रश्न है कि सर छठे चैप्टर में मेगालोपोलिस सिटी जो शब्द है उसकी जो सन है वो आपने 1957 बताया, जबकि बुक में 1857 है। आपको पता है जीन गोटमैन ने ये शब्द दिया था, तो 1857 वो आई थिंक वो मिसप्रिंट है, मिस्टेक है, 1957 सही है। आपको फिर भी लगता है, क्योंकि ऐसी कन्फ्यूजन वाली बात तो आपको दोनों याद रह जाएगी, तो 1857 लेकिन सही तारीख है वो 1957 है, उसका जो ईयर है। उसके बाद है कि सर अब हम नोट्स कैसे बनाएं? हम तो बहुत पीछे रह गए। मैं कहूँगा बेटा जागे तभी सवेरा, जागे तभी सवेरा। आप अभी से अगर हमसे जुड़े हैं और आपको लगता है हमें कुछ करना चाहिए, तो मत सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं, दूसरा कहाँ जा रहा है, पड़ोसी कहाँ जा रहा है। आप जीरो से अपनी कहानी स्टार्ट कीजिए। आप फर्स्ट चैप्टर से वीडियो सुनना स्टार्ट करें और वीडियो के अंदर जो बातें बताई जा रही है उन्हें आप नोट्स रूप में लिखते जाएं, उन्हें नोट्स रूप में लिख लें और पाठ्य पुस्तक से आपको चैप्टर को रीड करना है। आप मत सोचिए कौन कहाँ जा रहा है। मैं अक्सर कहता हूँ ना, अगर आप सतत प्रयास करेंगे तो कछुआ जीतेगा, जीतोगे आप। नो टेंशन मत लीजिएगा, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। बोल लीजिए अगला वो आपका रटा रटाया प्रश्न, सर नोट्स की PDF चाहिए। मैं आपके जज्बातों की कदर करता हूँ, लेकिन क्या करूं, जहां तक संभव हो पाता है। कुछ टॉपिक्स तो मूड बनता है, बीच में मैं डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक डाल भी देता हूं। हाँ, अभी 11वें चैप्टर का जो तीसरा पार्ट है उसकी जो PDF वहां पर डाली थी डिस्क्रिप्शन में, शायद उसमें कोई टेक्निकल समस्या आई थी। मैं उसको आज रिव्यू कर लूँगा, देख लूँगा अभी क्या समस्या है। देखिए बेटा, मैंने आपको कहा क्या आप खुद कुछ नहीं करना चाहेंगे? तो अब मैं क्या कहूँ, मैं गुस्सा भी नहीं कर सकता आप पर, शायद मैं गुस्सा नहीं कर सकता आप पे। मैं आपसे एक निवेदन, आपको ये दिक्कत है ना भी हम नोट्स कैसे बनाएं, मैं चाहता हूं आप अपने हाथ से लिखें, हाथ से लिखें। आप किसी कामयाब व्यक्ति से ये पूछना जो RAS IAS जो अच्छी पोस्ट पर बैठा है कि सर आप किसी दूसरे के नोट्स पढ़ के कामयाब हुए थे क्या? कतई नहीं कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा, क्योंकि उसने ऐसा कुकृत्य नहीं किया है। उसने अपने हाथ से अपने एक एक चीज के नोट्स बनाए हैं। आप मैंने पिछले दोनों वीडियो में ये बात कही, आप बेटा हो सकता है मेरी बात आपको बुरी लगे या अच्छे से नहीं समझ में आ रहे, लेकिन कभी ना कभी आपको ये समझ में आएगी। जागे तभी सवेरा, आप अपने हाथ से लिखिए। आपको ये दिक्कत है अभी नोट्स बनाएं कैसे, तो आप कुछ मत करो। जो मैंने वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको प्रेजेंट करता हूं, यहाँ पर जो बोर्ड पर लिखा हुआ है, आप वैसा का वैसा उसको सुन के अपनी कॉपी में नोट्स फॉर्म में उतार लें
उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से उतार लिया, उसके बाद एक बार आप कम से कम एक बार अपनी पाठ्य पुस्तक से उसको रीड कर लें। उसके बाद आपको फिर भी कोई एक आधा शब्द लाइन कोई लगती है तो आप उस नोट्स के अंदर ऐड कर लें बस। और फिर आपको उसको बार बार पढ़ना है, वीडियो को सुनना है और जो आपने लिखा है उसको पढ़ना है। आप रजिस्टर खोल के बैठ जाएं, वीडियो चला लें, साथ में आप रिपीट करते रहें, देखिएगा बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। मत इन पीडीएफ पे क्या है, फिर भी मैं आपके अधिकारों का हनन नहीं करूंगा। आप अपना एक टीचर पर हक मान के शायद ऐसा बोलते होंगे भी सर भेजिए, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आपको सेंड कर रहा हूँ। जैसे जैसे मेरे पास उपलब्धता रहेगी मैं आपका सहयोग करता रहूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप अपने हाथ से नोट्स बनाए बेटा, आपको बहुत 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 बेनिफिट रहेगा उस चीज़ से। और कई बार एक बड़ी विचित्र बात मुझे देखने को मिली, जैसे ये मेरा तीसरा सेशन है, उससे पहले 2 सेशन में मैंने आपके ऐसे बहुत से कमेंट आए हुए हैं भी, उन प्रश्नों के आंसर मैंने उन दोनों सेशन में दे दिए। लेकिन क्या करते हैं बच्चे, सेशन को स्टार्ट किया, थोड़ा सा देखा, बस ठीक है, हाँ सर आ गए, ओके थैंक यू सर, वेरी गुड, लाइक सब कर करा के ठीक है, ओके सर मैं जा रहा हूँ, आप लगे रहिएगा। क्या बात है भाई, क्योंकि फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, सेशन पूरा देखा नहीं है, और जो सेशन में बताता हूँ वही प्रश्न, जिन प्रश्नों का जवाब दे चुका होता हूँ वही प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में दोबारा डाल देते हो। सर बताइएगा सिलेबस बदल गया क्या, सर बताइए 40 कितना % सिलेबस कम हो गया, सर अगर कम हुआ है तो कौन कौन से चैप्टर हुए हैं। अगर आप पिछला सेशन सुनेंगे, सेकंड सेशन, उसमें सारे इन प्रश्नों के जवाब है बेटा। मैं चाहता हूं बेटा आप, अगर आप ईमानदार हो अपने काम के प्रति, तो आप पूरे सेशन देखिएगा। आप एक साथ नहीं दे सकते, आगे पीछे होके कैसे भी करके, ताकि आपके बहुत से प्रश्नों के जवाब मिल जाए, ठीक है। आप ऐसा मत कीजिए, अपने साथ मत कीजिए। और दूसरा ये कहा सर हम 40% कटौती हो गई, हमें पता है सर, आपके बताने से पहले ही पता है। हाँ पता है आपको, मुझे अच्छे से पता है, आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, मैगजीन से, इनसे आपको पता चल गया। फिर आपने पूछा पर कौन कौन से पाठ कट गए सर, थोड़ा बताना हमें ये तो पता चल गया 40% कम कर दिया है, तो बस थोड़ा सा चैप्टर बता दें। अरे भैया पिछला सेशन सुन लो, किस, हाँ चल रहा है, अभी तो एक भी बैठक नहीं हुई राजस्थान में। 40% सिलेबस को कम करने के लिए अभी तक तो बैठक आयोजन की प्रक्रिया चल रही है, एक भी बैठक आयोजित नहीं हुई। तो आपको तो हाँ पता ही चल गया। और फिर सीधा ही कौन कौन से चैप्टर मैंने आपको उस सेशन में बताया, अभी टाइम लगेगा उस चीज़ को, वो एक थोड़ी सी, अभी तो स्कूल खुलने के आसार नहीं दिख रहे हैं भाई, इतना जल्दी कुछ नहीं होगा। आपका काम पढ़ना है, जो मैं पहले बात कर चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करना चाहूँगा उन बातों को। फिर एक सर रोजाना आप वीडियो अपलोड करो, भाई कर ही रहे हैं भाई, एक दिन ज्योग्राफी आ रहा है, एक दिन हिस्ट्री आ रहा है, उसमें भी अब अगले वीक से कुछ क्लासेस हैं वो और बढ़ा देंगे। एक चीज़ बताऊं बेटा, आप तो एक ही हो, मेरे से बहुत से बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत से साथी हैं जो उम्मीदें पाले हैं मुझसे, और आपके लिए जो मैं 25 से 30 मिनट का जो वीडियो बनाता हूँ, शायद आपको यकीन हो या नहीं हो, उसमें उस सारे सिस्टम को मैटर तैयार करने से लेकर उसे यहाँ रिकॉर्डेड करना, उसे उसका सारा एडिटिंग वगैरह करके उसे अपलोड करना, सारी इस प्रक्रिया में वो 25-30 मिनट के वीडियो में लगभग 3-3.5 घंटे का टाइम लगता है। आपको बेटा ऐसा ही लगता होगा भी हाँ ये तो 20 मिनट का वीडियो है, सर ने तो 20 मिनट काम किया, उसके बाद तो फ्री थे, बना सकते थे आप। कोई बात नहीं बेटा, शायद आप धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ पाएंगे। मैं भी टेक्नोलॉजी को सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट भी आपकी, फिर भी मैं इन बातों को रखूँ भी हाँ मैं डेली वीडियो अपलोड कर सकूँ, मैं कोशिश करूँगा इसके लिए। मैं आपसे ये नहीं कहूँगा भी मैं ऐसा नहीं करूँगा, आई ट्राई माई बेस्ट भी रोज़ ऐसा हो पाए, लेकिन थोड़ा सा टाइम वक्त मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने कहा टाइम लगता है सारे इस, अब जब जैसे मैं अब आपके सामने हूँ इस सारी रिकॉर्डिंग में और आपको भेजने में, इसमें टाइम लगता है सब चीज़ों में। सर पीडीएफ डालोगे या नहीं, कई तो सीधे अपने टीचर पर गोली सी दाग देते हैं, दोगे कि नहीं दोगे पीडीएफ के बारे में पूछते हैं, दोगे कि नहीं दोगे, अब क्या जवाब दूँ इसका। और उसके बाद है सर लाइव पढ़ाया करो, लाइव देखिए बेटा,
आपने ये प्रश्न आपको पता है आपके दिमाग में, जहन में कहाँ से आया? ये आया प्राइवेट कोचिंग सेंटर से। आपको बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ये कहते हैं लाइव क्लासेस, लाइव सेशन आपसे जुड़िए। आपको पहले शायद इनके बारे में नहीं पता था, लेकिन अब पता है। देखिए, मैं लाइव नहीं आ रहा, इसके कुछ कारण हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। एक तो ये है भी, लाइव के अंदर जब बात होती है, जैसे चाहिए अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो उसमें क्या होगा, जब मैं कोई टॉपिक लेके आऊँगा, मैं स्वेज नहर, पनामा नहर लेके आऊँगा लाइव में, तो मैं बीच बीच में आपके कमेंट भी पढ़ूंगा, आपसे बात भी करूँगा, हंसी मजाक भी करूँगा। तो जो 25-30 मिनट, आधे घंटे का जो वीडियो है वो अननेसेसरी 1 घंटे तक का हो जाएगा। ठीक है। हालांकि अगर मुझे स्माइल में अपने स्टेट गवर्नमेंट की तरफ मेरे वीडियो को सेंड नहीं करना होता, तब भी शायद मैं कर लेता। लेकिन मुझे वो बच्चे दिमाग में रहते हैं, मेरे ग्रामीण अंचलों के वो बच्चे जिनके यहाँ इंटरनेट की समस्या है, जिन बच्चों के घर पे उनके मोबाइल में इंटरनेट के डाटा है, नेट के जो प्लान है, वो डाटा है, वो बहुत छोटे हैं। देखिए, जो 25-30 मिनट का टॉपिक था, अगर मैं वहाँ आपसे बातें कर करके घंटे सवा घंटे में पूरा करूँगा, तो मैं नहीं चाहता भी उस परिवार पर ये ऐसी विपदा है भी उसका बच्चा ये सोचे भी मेरा तो नेट प्लान ही ख़त्म हो गया, मेरा वीडियो बीच में रह गया। और स्माइल में आपको पता है फिर इस तरीके के अननेसेसरी जो बातें वहाँ पर होगी, जो टॉपिक से जो रिलेटेड बहुत ज़्यादा नहीं हैं, तो वहाँ पर उसको रिव्यू करवाना और फिर पूरे राजस्थान में सर्कुलेट करवाना मुश्किल हो जाता है। तो इस वजह से लाइव नहीं आ रहा, और कोई ये समस्या नहीं है अभी लाइव आने में। फिर क्या है, आपको पता है, आपने बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूट के देखा होगा, आज क्लासेस नहीं हो सकती, सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, तो वो चीज़ें आएगी। आप देखिए बेटा, आपको अगर आप सीखना चाहते हो, आपने हम पर बहुत फेथ किया, आप अगर सीखना चाहते हो तो हमारे जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपके लिए बेनिफिट है वाले हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है भी हाँ लाइव आपके दिमाग में रहता है भी उसमें कोई बात आपको नहीं समझ में आई, तो देखिएगा मैं स्पेशली वहाँ पर भी, व्हाट्सएप पर भी जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पे, वहाँ कमेंट में भी बहुत से कमेंट के जवाब देता हूँ। और फिर भी कुछ लगता है जो कॉमन प्रश्न होते हैं वो इस सेशन के माध्यम से लेके आ रहा हूँ मैं। तो यानी मुझे नहीं लगता भी मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। जो आवश्यक बातें जितनी भी हैं, मैं उन सब का जवाब है वो आपको दे पा रहा हूँ और देता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइव से कुछ नहीं होने वाला है अभी हाल फिलहाल। आप अपने आप को उस कोचिंग सिस्टम से बाहर ले आए, क्योंकि मैं तो कमाई के लिए नहीं कर रहा हूँ, मुझे मेरे बच्चों के लिए कुछ करना है। मुझे कौन सा आपसे, कोई बच्चों ने सलाह दे रहे सर आप भी ऐप बना लो, हमें वहाँ पढ़ाए। अरे क्यों जरूरत है मुझे ऐप बनाने की? मुझे आपसे कोई चार्ज थोड़ी लेना है। बहुत से बच्चे कह रहे हैं चार्ज ले लो। अच्छा ठीक है, आप मेरे बारे में कुछ पॉजिटिव सोच रहे हो, लेकिन मुझे नहीं चाहिए बेटा। जब मैं गवर्नमेंट जॉब में आने से पहले प्राइवेट सेक्टर में था, तब मैंने कभी ट्यूशन नहीं पढ़ाई और कभी कोई इस तरीके से पैसे नहीं कमाए। तो अब तो मैं मेरी सेवा में हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, मैं मेरे सपनों को सच कर रहा हूँ, तो मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मैं जो हेल्प आपकी पैसे लेके कर सकता हूँ वो बिना पैसे मैं कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा। तो इसलिए ये इन चीज़ों से आप अपने आप को बाहर निकाल लें। एक बहुत अच्छा प्रश्न एक बच्ची ने पूछा था कि आर्ट सब्जेक्ट की वजह से हमें नेगेटिव गाइडलाइन मिलती है। हर कोई कमेंट मारता है क्या है तुम्हारे तो आर्ट्स हो, क्या है कुछ नहीं करना पड़ता, ऐसे नंबर बन जाते हैं। क्या सर 90 प्लस नंबर लेना चाहती हूँ और कैसे क्या होगा? देखिए इन चीज़ों के बारे में मैं और भी किसी सेशन में इन पर बात करूँगा, लेकिन फिर कहना चाहूँगा बेटा, निंदक नीरे राखिए। जो आपकी बुराई करते हैं आप उनसे दूर मत भागिए, आप उनसे लड़ाई मत कीजिए, उसके मन के कोने में रखिएगा वो बात भी मुझे इन लोगों को प्रूव करके बताना है भी मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। निंदक नीरे राखिए, ऐसे ही नहीं है वो बातें। तो आपको इन चीज़ों को पॉजिटिव लेना है। जैसे यही सेम प्रश्न पिछले साल मेरी क्लासरूम में मेरे बच्चों द्वारा बार बार किया जाता था, तब मैंने उनको एक ही टैगलाइन कही थी और हमने पूरे वर्ष भर इसको पर डे दोहराते थे। वही बेटा मैं आपके लिए कहना चाहूँगा, अब की बार 90 पार पूरे साल हमने रटी थी और मेरे बच्चों ने 100 तक मार्क्स मेरे ज्योग्राफी में लेके आए हैं। मुझे प्राउड है मेरे उन सब बच्चों पर। और बाद में आप जैसे बहुत से YouTube के माध्यम से भी मेरे से बच्चे जुड़े, उन सब पर भी। तो अब की बार 90 पार। आपको इसके लिए कोई सोचना नहीं है बेटा, फालतू नहीं सोचना है, आपको अपना कर्म करना है। बहुत से बच्चे ऐसे भी पूछते हैं सर मेरे याद नहीं रहता, तो मैं तो कभी कहता ही नहीं बच्चों को याद कीजिए। आप ध्यान से उसको पढ़िएगा, ध्यान से उसको सुनिएगा। जैसे नाटक टीवी देखते हैं, आपको वहां इंटरेस्ट लाना है, उसमें रुचि पैदा करनी है,
मेरे याद है जब मैं 10th में था, मुझे सामाजिक से बड़ा डर लगता था, मुझे याद नहीं होती थी। मेरे ये रहता था भी मेरे 75 से कम नंबर न आ जाए, मुझे डी लगानी है इसमें, और कम वक्त उसी में नहीं लगी थी, 74 पर अटक गया था। तो मैं क्या करता था, मैं घर पे हमेशा SST पढ़ता था, मैथ साइंस गवर्नमेंट स्कूल में था, वहाँ मुझे टाइम मिल जाता था, पढ़ लेता था उसके बारे में। मेरी मम्मी अनपढ़ हैं, तो मम्मी के पास बैठ जाता, वो बर्तन साफ़ कर रही होती, मैं कोई चीज़ पढ़ के आया, उनको सुनाने लग जाता। पहले तो डांटते थे, लेकिन धीरे धीरे उनको भी एहसास हुआ भी ठीक है, ये अपना कोई याद कर रहा है, तो मुझे बड़ा बेनिफिट हुआ। मेरा बेटा जब मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, कोई चीज़ मुझे याद करनी होती, मुझे ये था, तो बेटा उस टाइम महीने 2 महीने का, उसके साथ बातें करता, वो खेलता रहता, मैं उसको प्रश्न उत्तर सुनाता रहता। तो मुझे इंटरेस्ट आने लग गया, मज़ा आने लग गया, मैं अपनी बात कहने लग गया। तो उससे क्या हुआ, मुझे पता ही नहीं चल पाया भी कब चीज़ें मेरे याद रहना स्टार्ट हो गई। तो बड़ा बेनिफिट है बेटा, नंबर अपने आप झक मार के आएंगे आपके पीछे। आप नॉलेज के लिए भागो। 3 इडियट पढ़ी है ना, सुनी होगी आपने, 3 इडियट मूवी देखी होगी आपने, 3 इडियट। नॉलेज के लिए भागिए, वो सही बातें हैं, वो तो फिल्म अब आई, हम टीचर्स लोग तो उस चीज़ के लिए मोटिवेट करते रहे बच्चों। नॉलेज के लिए भागो, नंबर झक मार के पीछे आएंगे। बात समझ में आनी चाहिए आपको, हाँ ये चीज़ कैसे, क्या, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार। एक पंजाबी में हमारे गाना चलता है, दे दे गेड़ा, दे दे गेड़ा, यानी प्रैक्टिस, बार बार। आप 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 3 बार पढ़ें। आपको लगता है इतने दिन बाद मैं भूल जाता हूं, तो उतने दिन बाद एक गेड़ा और, एक गेड़ा गिद्दे नाल होर, वो बस वो गेड़ा है वो देते रहिए, राउंड लगाते रहिए बेटा, आपके सपने पूरे होंगे। और निंदा जो करते हैं उनसे लड़ना नहीं है आपको, उनको जवाब देना है अपने परिणाम से। और उसके बाद प्रश्न है कि सर ब्लूप्रिंट के बारे में बताएं, कौन सा चैप्टर कितने का आएगा। देखिए मैं शुरू में मैंने बताए हैं भी कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है, लेकिन उसके बाद मैंने बताना बंद कर दिया, क्योंकि जब मुझे ये लग गया था भी सिलेबस में थोड़ा सा कांट छांट होगा, तो उसके बाद मार्किंग सिस्टम भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। जो चैप्टर 4 का हो सकता है वो 6 का हो जाए, 6 वाला 8 का हो जाए। तो आप अभी इन नंबरों के पीछे क्यों भाग रहे हो, मैंने अभी कहा नॉलेज के लिए भागिए। हम बाद में बात करेंगे उन चीज़ों पर भी, आपको हर तरीके से गाइड किया जाएगा अभी किस तरीके से आंसर लिखने हैं, क्या है। उसके बाद एक बच्चे ने तो आज सुबह सुबह कमाल कर दिया, सर 12वां चैप्टर कब शुरू हो रहा है। अरे भाई 11वां तो पूरा कर लेने दो मुझे, और हर संडे को टेस्ट लेना है, एक एक पार्ट का टेस्ट लेना है। स्कूल कब खुलेंगे, ये अच्छी बात है, स्कूल कब खुलेंगे। तो देखिए आपने आज देख भी लिया होगा, कल गाइडलाइन आ गई है, स्कूल अभी 30 सितंबर तक भी नहीं खुल रहे हैं, और अभी भी कोई संभावना नहीं है भी क्या अक्टूबर में खुलेंगे। तो इसलिए बेटा अभी इसका जवाब देना मुझे नहीं लगता उचित टाइम है। सितंबर तक का गाइडलाइन आ गई है, और अभी अक्टूबर में भी कुछ नहीं कहा जा सकता अभी स्कूल लगेगा। हमें इस ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से ही अपने आप को प्रिपेयर करना है, पढ़ाई से जोड़े रखना है, ताकि अपना कोई नुकसान नहीं हो। हाँ इतना जरूर किया है गवर्नमेंट ने नई गाइडलाइन में, 21 सितंबर से, ध्यान दीजिएगा, 21 सितंबर से कक्षा 9 से 12 के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता से लिखित में परमिशन लेके स्कूल में अपने टीचर से मिल के आ सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की लिखित परमिशन हो। आप बाध्य नहीं हो, आपकी इच्छा हो भी हाँ मुझे मेरे सर से मिलना चाहिए, किस तरीके से होमवर्क वगैरह के बारे में, पढ़ाई टेस्ट के बारे में, तो आप 21 सितंबर से उनसे मिल सकते हैं, उससे पहले नहीं है। कईयों ने पूछा सर आपके गांव का नाम क्या है। मेरे गांव का नाम कुलचंद्र है, तहसील टिब्बी, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान का निवासी हूँ। और पॉलिटिकल साइंस, देखिए पॉलिटिकल साइंस पे बहुत कमेंट पिछले सेशन में कंटिन्यू चल रहे थे आपके। एक चीज़ बताइए, एक गलती वहाँ हमसे ज़रूर हुई भी, पॉलिटिकल के जो हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री वो चला रखे हैं, वहाँ वो लगाए थंबनेल पर नहीं लगाए भी ये कौन सा चैप्टर है क्या है, तो वो सुधार मैं कर दूंगा। हाँ ठीक है, उसमें रेगुलरिटी में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोशिश करूंगा बेटा, मैं अभी आपसे पूरा कमेंटमेंट नहीं करूंगा। वो जो वहाँ पर संविधान के वो सारे हैं वो आपके खंड ब में सारे टॉपिक हैं बेटा, तो इसलिए आप उनको थोड़ा सा देखिएगा। और फर्स्ट पार्ट पे भी जो आपका महत्वपूर्ण पार्ट है उस पर मेरी कोशिश जारी है, मैं अगले सेशन तक इस बात को पूरा क्लियर करूंगा। तो पॉलिटिकल के ही वो आपके सिलेबस के ही हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद जो चल रहा है, आप उनको अच्छे से समझिएगा। और फिर भी कोई है समस्या तो आई ट्राई माई बेस्ट, अगले सेशन में हम और इस पर बात करेंगे। प्रथम परख कब होगी तो अभी उसका कोई क्लियर नहीं है, अभी स्कूल लगने दो, उसके बाद शेड्यूल है वो कोई आएगा उसके बाद ही। और एक चीज़ और यहाँ पर मैं अब टेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं अपने, क्योंकि सेशन लंबा नहीं हो जाए। एक चीज़ और रह गई यहाँ पर, क्योंकि मुझे प्रश्नों के जवाब देने हैं,
कुछ लोग ज़रूर होंगे आप में से बच्चे यहाँ बस 2 मिनट के आ रहे हैं, बस पेपर की बात के पेपर। आपको पता है मैं मेरे मुख्य बातों के साथ साथ आपके प्रश्नों के जवाब दूंगा। मुझे उन बच्चों की फिक्र है जो जिनको लगता है भी मेरे पास उनका सॉल्यूशन हो सकता है। उसके बाद मैंने कहा भी आपको कोई दिक्कत आती है, प्लेलिस्ट है वहाँ पर, तो मैं थोड़ा सा ये चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। आई थिंक यहाँ से आपको दिख रहा होगा सबसे, ये अपना चैनल है वेलकम टू सिद्धिविनायक संग्रिया, मेरे गुरु हैं, और इसमें आप ये सब्सक्राइब किया हुआ है। अब आप यहाँ ऊपर देखिए होम है, वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट, तीसरा जो है यहाँ पर प्लेलिस्ट है। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे ऊपर जैसे हिस्ट्री के 6 वीडियो है, भूगोल के 2020-21, फिर पॉलिटिकल साइंस के आगे ये 2019-20 वाले वीडियो है यहाँ पर। फिर राजस्थान की हिस्ट्री है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करें हैं, BSTC, PTT वगैरह की, कांस्टेबल की, उनके लिए फ़ायदेमंद है राजस्थान हिस्ट्री। फिर राजस्थान ज्योग्राफी के यहाँ पर 3 वीडियो की प्लेलिस्ट दे रखी है। बाकी के जो वीडियो हैं वो इसी वीक से राजस्थान ज्योग्राफी है वो छोटे भाई डॉक्टर दिनेश जाखड़ द्वारा अभी इस सोमवार या मंगलवार से है वो रेगुलर शुरू कर दी जाएगी, ताकि आपका राजस्थान पोर्शन भी तैयारी हो। यानी आप भूगोल की ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ साथ आपको अपने राजस्थान की ज्योग्राफी भी अच्छे से तैयारी हो जाए, ताकि भविष्य में आप जो कंपटीशन दे उसमें आपको बेनिफिट हो जाए। फिर पॉलिटिकल के मैडम जी के 3 सेक्शन हैं, फिर और बाकी तो दूसरे प्लेलिस्ट आप देख सकते हो। तो यहाँ जैसे जाएंगे 2020 अब जो अपना सेशन चल रहा है उसके जो भी वीडियो हैं, क्रम जरूर इधर उधर हो गया है, तो उसमें अभी तक जो 11वां अपना चैप्टर चल रहा है सभी वीडियोस यहाँ पर दिए हुए हैं। इसमें आपका एक फरमाइश थी, आपको याद है भी फर्स्ट चैप्टर के अंदर सर आप एक वीडियो और बना दे जिसमें प्रकृति और उसकी हिस्ट्री, इतिहास, विकास की जानकारी हो जाए, तो वो मैंने आज बना लिया है। कल मैं वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपका फर्स्ट चैप्टर है जो थोड़ा बहुत आपको लगा था भी रह गया वो भी कंप्लीट हो जाएगा बेटा। उसके बाद आपके बच्चों को ये रहता है भी सर वीडियो क्लियरिटी है वो नहीं आ रही, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। 1 मिनट, मैं ज़्यादा बेग चला गया, 1 मिनट में सेशन को दोबारा जैसे सर्च में जाएंगे तो सिद्धिविनायक संग्रिया इसको सर्च करते हैं तो ये आ गया। अब आप कोई भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, जैसे ये वीडियो चल गया है, यहाँ मैंने इसको आवाज़ बंद कर रखी है, तो आप यहाँ देखेंगे 1 मिनट एड को स्किप, हाँ ये यहाँ वाला जो बटन है ये डिस्क्रिप्शन का है। जो भी कोई इसके संदर्भ में कोई बात लिखी होती है तो वो यहाँ आ जाती है। जैसे ये चीज़ यहाँ PDF की 2 फाइलें लगी हुई है, वो चीज़ आ गई। आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन है वो दबा सकते हो। और उसके बाद वीडियो की क्लियरिटी की बात करते हूँ तो उसमें आपको पता है यहाँ आपका वीडियो अगर क्लियर आपको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना है, जो वीडियो चल रहा है उसको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो यहाँ कोने में 3 डॉट आएगी, इन 3 डॉट को आप टच करें तो यहाँ देखिए रिपोर्ट के बाद क्वालिटी है। यहाँ क्वालिटी में आपको क्या क्या मिलेगा, 144 पिक्सल, 240, 360, 480। तो यहाँ से आप उसकी क्वालिटी है वो बढ़ा सकते हो वीडियो की, जैसे आपको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वालिटी बढ़ा सकते हो, तो अपने आप क्लियरिटी आ जाएगी। तो ये बातें भी मेरे से बहुत से बच्चों ने पूछ रखी थी, तो मुझे लगा भी ये बता देने चाहिए। तो ऐसे बहुत से प्रश्न और भी आपके प्रश्न हैं जो अगले सेशन में हम उस पर बात करेंगे। हिस्ट्री अपनी बढ़िया से चल रही है, आप सबका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। पॉलिटिकल के मैंने बता दी। अब अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं भाई। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा आप समझ गए होंगे हमारा, जिस पर हम बात कर रहे थे, हमारी टेस्ट सीरीज़। देखिएगा, एक तरीके से मैं अपना काम ही बढ़ा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारी बढ़ा रहा हूँ, लेकिन वो ईमानदारी मुझे आप में भी चाहिए जो मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। तो देखिएगा, आपके लिए मैं शुरू कर रहा हूँ स्माइल सेट। सेट का मतलब है सेल्फ, ए का मतलब है असेसमेंट और टी का मतलब है टेस्ट, स्व मूल्यांकन परख। तो सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है वो शुरू होने जा रहे हैं, यानी हमें हमारा मूल्यांकन खुद करना है। हम ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं, तो किस तरीके से हम अपनी नॉलेज को है वो जान सकते हैं भी हमारी तैयारी कैसी चल रही है। तो उसी उद्देश्य से ये स्टार्ट कर रहा हूं मैं नेक्स्ट संडे से
6 सितंबर से। 6 सितंबर को आपका पहला जो लेसन है उसका टेस्ट होगा। उसके बाद अगली जो तारीख है मैं बताऊं, 6 के बाद 13, उसके बाद 20, उसके बाद 27। तो अगले 4 जो टेस्ट हैं सितंबर के वो बता रहा हूँ। 6 को लेसन 1, 13 को लेसन 2, 20 को लेसन 3 और लेसन 4, यानी सितंबर तक हम 4 लेसन को अच्छे से रिवाइज करना चाहेंगे। जो बच्चे अब जुड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप साथ साथ में लेसन प्रिपेयर करते रहें, नोट्स बनाते रहें, पढ़ते रहें और इन टेस्ट को है वो देते रहें। तो देखिएगा ये अपना सेल्फ असेसमेंट टेस्ट के नाम से चलेगा 1, 2, 3, 4। सेट 1, सेट 2, सेट 3 और सेट 4, ये सिर्फ ज्योग्राफी के लिए उपलब्ध रहेगा। अब ये बातें आपसे भी ये किस प्रकार से होगा तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको अति लघुतरात्मक प्रश्न और दूसरा लघुतरात्मक प्रश्न आपको 2 प्रकार से, आपके भी बहुत से सुझाव आए, उसको भी मैंने सबको पढ़ा है मैंने उन सबको, और मैंने मेरे अपने जो आइडियोलॉजी अभी बनाई है वो आपके सामने शो कर रहा हूं। तो हर टेस्ट में आपके अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न होंगे। अब आपके दिमाग में रहेगा सर फिर बड़े प्रश्नों की। देखिए बेटा, जब चैप्टर के हमें 1-1 लाइन वाले प्रश्न, 2-2, 3-3 लाइनों वाले प्रश्न जब दिमाग में रह जाएंगे, याद रह जाएंगे, तो वही चीजें तो हमें बड़े प्रश्न के रूप में, निबंधात्मक के रूप में लिखनी होती है। तो ध्यान दीजिए, अभी हमारा जो राउंड चलेगा उसमें हम अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक, उसके लिए आपको वीडियो देखने हैं, चैप्टर को पढ़ना है, पासबुक पुस्तबुक भूल जाइए, हमें किताब से दोस्ती कीजिए, सबसे अच्छी दोस्त है। तो अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न कितने होंगे वो आपको अभी मैं क्लियर नहीं, कम से कम मान के चलिए 15-20 प्रश्न आपको, 15 के आसपास प्रश्न तो कम से कम आपको मिलेंगे। जो भी उसमें टाइमिंग वगैरह होगी वो सारा उस पेपर में आपको मिलेगा। अब बात ये आती है भी सर ये पेपर हमें कैसे मिलेगा और चेकिंग कैसे होगी। देखिएगा इसमें आपको क्या होगा, आपको एक तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर हैं जो मैंने जारी कर रखे हैं 88-902 34-772, इस व्हाट्सअप नंबर से कोई भी जानकारी ले सकते हो। प्लस मैं चाहता हूं आप जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है सिद्धि विनायक परिवार, PARIWAR और संग्रिया SANGARIA लिखते हैं हम यहाँ, संग्रिया, सिद्धि विनायक परिवार संग्रिया टेलीग्राम से आप जुड़ जाएं। पेपर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। फिर भी आपको टेलीग्राम पर जुड़ने में कोई दिक्कत है तो आप मुझे इन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए भी होते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको ये टेलीग्राम का लिंक भी है वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। यहाँ सभी वीडियोस के अंतर्गत ये सुविधा है। लेकिन फिर भी पूछते हैं सर अपने व्हाट्सअप नंबर देना, सर आप टेलीग्राम का देना, तो थोड़ा बहुत आज मैंने बताया भी है, जिन बच्चों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है तो आप ये टेलीग्राम से आपको पेपर मिलेगा। अब पेपर होगा कब? पेपर होगा मैंने आपको बता दिया संडे को। अभी जो मैं कह रहा हूं जो टाइमिंग है, अगर कोई संशोधन हुआ तो मैं आपको सूचना दूंगा। 11 बजे आपको, सुबह 11 बजे आपको टेलीग्राम पर पेपर भेज दिया जाएगा। ठीक है, पेपर आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे, देख लेंगे। अब आपको पेपर देना कैसे है उस पर आप थोड़ा समझिए। आपको बेटा एक लगाना है रजिस्टर, आपको एक रजिस्टर लेना है। पहला काम आप करेंगे, रजिस्टर या कोई अच्छी सी कॉपी ले, महंगी नहीं लेनी है, ठीक है। तो पेपर को आप डाउनलोड कर लेंगे, एक रजिस्टर आपको लगाना है परमानेंट, ठीक है। उस रजिस्टर में आपको उन पेपर्स के आंसर देने हैं, तो यानी वो रजिस्टर आपकी आंसर कॉपी हो जाएगी। मैं चाहता हूं अगर आपके घर में कोई उपलब्ध है, जब आप पेपर दे पा रहे हो तो आप उनके सामने बैठ जाएं और अपना पेपर करें। आपके पास कोई पेपर से संबंधित किताब वगैरह आपको पास में नहीं रखनी है। ईमानदारी वो आप पर डिपेंड करती है। मैं तो ये कहता हूँ कि प्यासे को कुएं तक लाया जा सकता है, उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, आपको बाध्य नहीं कर सकता।
आप बेईमानी से करेंगे, एक ईमानदारी से करेंगे, लेकिन मुझे इतना पता है जो बच्चे लाइफ में कुछ करना चाहते हैं वो ईमानदारी से ही आगे बढ़ेंगे। आपके भले टेस्ट में 1 नंबर आए, चाहे 0 आए, चाहे पूरे में से पूरे आए, आपको अंदर से संतुष्टि फीलिंग होनी चाहिए भी हाँ ये मैंने ईमानदारी से किया है। आपको अपना मूल्यांकन करना है। आपके आसपास के दूसरे साथी क्या कर रहे हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं। पहले हम खुद का कंपटीशन खुद से करें। तो आप पेपर डाउनलोड कर लेंगे। मैं चाहता हूं एक रजिस्टर आप लगा लें, ठीक ठाक सा रजिस्टर लगा लें जिसमें आपको आंसर लिखना है। अब आंसर लिखें तो उस टाइम अगर आपके घर का कोई पढ़ा लिखा मम्मी है, पापा है, भाई बहन कोई बड़ा पढ़ा लिखा छोटा कोई भी है, आप उनके हस्ताक्षर जरूर करवा लें टेस्ट खत्म होने के बाद। और आप चाहें तो एक लाइन जो मैंने बनाई थी, एक लाइन मैं बोल दूं, मेरे बच्चे ने या मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे बच्चे ने बिना किसी अनाचार के उत्तर लिखा है, बिना किसी अनाचार के उत्तर लिखा है, बिना किसी चीटिंग के उत्तर लिखा है। ये लाइन लिखवा सकते हो संतुष्टि के लिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं आप नहीं लिखाते। हस्ताक्षर करो, आपको लगेगा भी हाँ ये मेरा भी हाँ मैंने ईमानदारी से ये चीज़ें की है, तो वो चीज़ आप वहाँ कर सकते हो। और मैंने कह दिया आपको इसमें पेपर में आपको अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न है वो आपको इसमें मिलेंगे। अब बात आती है, अब आपको रजिस्टर में प्रश्न पूरे करके आपको बंद कर देना है, जो नहीं आ रहा उसकी जगह छोड़ दीजिए आप। अब आपको बात आएगी, आपका प्रश्न हो सकता है सर चेक कैसे होगा। देखिएगा मैंने यहाँ नाम में ही कर दिया सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। चेक आपको खुद करना है, लेकिन मैं आपकी हेल्प करूंगा उसमें। किस प्रकार से? उसी दिन मैं आपका सेशन आयोजित करूंगा, सेशन, और उस सेशन में हम आपके इस पेपर का सॉल्यूशन लेके आएंगे, यानी स्माइल पेपर का, सेट पेपर का हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे। तब आपको रजिस्टर बंद करने के बाद आपको उसी टाइम रजिस्टर पुनः खोलना है जब सेशन आयोजित हो रहा हो, उस पेपर का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। आप रजिस्टर लेके खोल के बैठेंगे, मैं आपको उत्तर बताऊंगा, आप मिलान करेंगे, जो सही है उसके हिसाब से मैं बताता रहूँगा, आप इतने मार्क्स दे दीजिए। लास्ट में आपका जो रिजल्ट है उसके बाद आप अपने आप को वहाँ पर स्माइली गुड है वो आपको वहाँ देना है, अपनी पीठ थपथपानी है भी किस तरीके से क्या हुआ। लेकिन 21 सितंबर से तो आप ये भी कर सकते हो। और मैं मेरे भूगोल के विद्वान साथियों से, विदुषी महिलाओं से, उनसे भी अनुरोध करना चाहूँगा भी आप भी मेरे इस काम में मेरा सहयोग करें। इस प्रकार से आपके स्कूल का बच्चा या आप बच्चों को भी कहना चाहूँगा, आप इस प्रकार टेस्ट देते हो, आप 21 सितंबर के बाद अगर आप कंटेनमेंट जोन से बाहर है आपका इलाका, तो आप अपने स्कूल जा सकते हो, अपने टीचर्स को आपने जो नोट्स बनाए हैं वो दिखा सकते हो। आप जो टेस्ट देते हो इस प्रकार उनके भी हस्ताक्षर वहाँ से ले आएँ, उनसे भी आप थोड़ा सा गाइडलाइन और ले लें, तो ज़रूर आपकी वो हेल्प करेंगे। और फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो आप मेरा कहें भी सर ने हमें कहा है भी सर भी आपको ये रजिस्टर दिखाना है, तो मैं आप सब बच्चों को ये कहना चाहूँगा भी मेरे आप अपने स्कूल के, चाहे आप निजी स्कूल के हो चाहे आप सरकारी स्कूल के हो, अपने भूगोल टीचर्स को ये टेस्ट की रिपोर्ट आप ज़रूर देंगे। और जो बच्चों ने अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है वो भी अब जागिए, तभी सवेरा, अभी स्टार्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि स्कूल अब हमें ये वेट नहीं करना है स्कूल कब खुलेंगे, बस हमें ये है भी हमारी तैयारी कैसे चल रही है, हम अपना बेस्ट है वो किस प्रकार से कर सकते हैं, इस पर हमें मनन करने की ज़रूरत है, इस पर हमें सोचने की ज़रूरत है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। हाँ, हो सकता है कईयों के लगे भी सर हमें ही पेपर देना है, हमें चेक। देखिए हर जगह अगर आप टेस्ट लेंगे, ऑब्जेक्टिव लेने का अपने को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। +2 सेशन की बात करूं, क्योंकि हमें लिखने का अभ्यास करना है, प्रश्नों के आंसर किस प्रकार से लिखने हैं, बोर्ड में किस प्रकार से लिखने हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ में समझाया करूंगा भी इस प्रकार से आपको आंसर देना है। आप एक बार इसकी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी उन पर सोचते हुए, न सोचते हुए सिर्फ आप ये देखें भी मुझे 6 सितंबर को सर का जो पहला पेपर हो रहा है, सेट फर्स्ट जो आयोजित हो रहा है, मुझे उसकी तैयारी करनी है, यानी मुझे पहला चैप्टर है वो अच्छे से तैयार होना है। आप ये समझिए यही आपका फर्स्ट टेस्ट है। अगस्त में फर्स्ट सेशन हो जाता है, फर्स्ट टेस्ट स्कूल में हो जाता है, वो मानिए जो 6 सितंबर को मैं ले रहा हूँ आपसे। हम हर हफ्ते एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे।
तो अब आपको ये नहीं है भी आप सिर्फ अब टेस्ट की तैयारी करें, नहीं, उधर से जो अपना चल रहा है स्माइल के माध्यम से या जो आप मेरे साथ चल रहे हैं, आपको वो भी अपने नोट्स बनाते जाना है और साथ में टाइम निकाल के आपको टेस्ट की तैयारी भी करते जाना है। कुछ जिनको ये रहता है अभी याद नहीं रहते, उनको कहूँगा आप बार बार उनका थोड़ा सा पढ़ते रहें और थोड़ा सा मनन करते रहें। थोड़ा सा आप एक बार में अगर कम याद हो रहा है आप थोड़ा पढ़ें, जितना हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है। जो भी कमियां रहेगी वो हम इस प्रक्रिया को मैं अब कंटिन्यू रखना चाहता हूं एग्जाम तक, ताकि हमारी बार बार आपको नए नए तरीके के आपको प्रश्न मिले, एक चीज़ को अलग अलग तरीके से सोचने का सिस्टम है वो आपको मिले और आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाए। मैं आपको ये टाइम अगर दे पा रहा हूँ, ये मेरी ड्यूटी के अलावा एक्स्ट्रा टाइम जो मैं आपके साथ जो बिता रहा हूँ, मुझे चाहिए भी मेरे बच्चे उसमें आउटपुट दें। अब आपका जो भी यहाँ रिजल्ट रहेगा, आपको उस वीडियो के सॉल्यूशन वाला जो वीडियो होगा उसके कमेंट में आपको अपने नंबर जरूर देने हैं मुझे। मतलब भी आपके कितने नंबर आए, 15 नंबर आए, 20 नंबर आए, 9 आए, 10 आए, भी टोटल कितने का था, उसमें से आपको कितने नंबर आए, वो चीज़ आप मेरे से शेयर करेंगे, सभी बच्चे करेंगे। और मैं चाहता हूँ आप ईमानदारी से इस वर्क को कीजिएगा, और अगर आपके 0 आते हैं तो 0 ही लिखिए और आप मुझे फिर कमेंट कीजिए, बताइएगा भी आपके साथ समस्या क्या है। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं के सॉल्यूशन के बारे में। तो आज का मूल सेशन आपके बहुत सारे प्रश्नों का जवाब देना और साथ में मेरी ये टेस्ट प्रक्रिया किस प्रकार से क्या है। मुझे कोई बहुत ज़्यादा यहाँ शो नहीं करना था, बस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, स्व मूल्यांकन जो परीक्षा है वो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 और 27 को हो रही है, पहले चैप्टर, दूसरे, तीसरे और चौथे की। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, टेलीग्राम से, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। सिद्धि विनायक परिवार संग्रिया टेलीग्राम चैनल है, उससे आप जुड़ जाएं। आपको हर संडे को 11 बजे के आसपास पेपर मिल जाएगा। आपको अपने जो परमानेंट एक टेस्ट के लिए रजिस्टर लगा लें, उसमें उनको प्रश्न आंसर लिखना है, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिहाज से भी आपके बहुत से प्रश्न हैं वो एक जगह तैयार हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम में आपको सिर्फ ये इतना ही पढ़ के जाना होगा और 100% आपको उसी में से प्रश्न बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। लेकिन अभी तो आपको हर दृष्टिकोण से, कंपटीशन के लिहाज से भी आपको तैयारी करनी है। और फिर उसको बंद करेंगे और जो हमारा सॉल्यूशन सेशन होगा उसके अंतर्गत रजिस्टर को ओपन करके हम और आप मिलकर कॉपी चेक करेंगे और आपके जो मार्क्स आएंगे वो एक दूसरे से शेयर करेंगे। और स्कूल में जाकर 21 सितंबर के बाद आपको आपकी नोट्स की कॉपी और टेस्ट की कॉपी है वो अपने सब्जेक्ट टीचर से जांच करवा के आनी है और मुझे फिर बताना है भी हाँ आज मैं मेरे सर से कॉपी पर सिग्नेचर करवाया। और अगर आप उस लास्ट सिग्नेचर वाली की पिक खींचकर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो तो मुझे और अच्छा लगेगा भी हाँ रियल में बच्चे ने ये काम किया। मुझे सिर्फ जो कुछ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, मुझे सिर्फ उन बच्चों को जोड़े रखना है और जो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं उनको जगाना मेरी और आप सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि एक भी बच्चा छूट गया, सुरक्षा चक्कर टूट गया। याद है प्लस पोलियो में बहुत काम किया है मैंने, तो वो चीज़ें मेरे जहन में रहती है। जो अभी जागे नहीं उनको जगाना है। जागो मोहन प्यारे जागो, जीत जाएंगे हम। अगर आप सबका साथ होगा हम 100% जीतेंगे। सिर्फ +2 से ही नहीं, जीवन के इस एग्ज़ाम को भी हम बहुत अच्छे से पार कर लेंगे और एक दिन एक बहुत अच्छे मुकाम पर होंगे। तो प्राउड होगा मुझे जब मैं आपको देख पाऊँगा वीडियो के माध्यम से, टीवी पर आपको भी हाँ कभी मैं भी अप्रत्यक्ष रूप से इनका टीचर रहा हूँ। मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरा एक ही मानना है, इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो नहीं पढ़ सकता। हर बच्चा पढ़ सकता है, हर टीचर पढ़ा सकता है, बशर्ते दोनों अपनी अपनी जगह ईमानदार हो। तो मैं चाहता हूँ हर बच्चा पढ़ सकता है और आप भी पढ़ सकते हो, बशर्ते अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। और उस आवाज़ के लिए ही मैं बार बार इस सेशन के माध्यम से आपसे जुड़ता हूँ, आपसे बातें करता हूँ। बहुत अच्छा लगता है आपसे बातें करना। आपने ही मुझे नहीं लगा था भी मेरा ये चैनल बहुत जल्दी इस तरीके से आपका इतना प्रिय बन जाएगा। आपने वास्तव में, मैं बार बार हर वीडियो में ये कहता हूँ, आप मेरी जिम्मेदारी बढ़ाते जा रहे हो। आपके ही प्रयासों से आज हम बहुत जल्दी
11,000 क्रॉस कर गए, बहुत जल्दी ग्रो, वो सब आपकी वजह से हो रहा है। तभी तो मुझे फिर और आपके लिए ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। बस आप इसी तरीके से मेरा हौसला बढ़ाते रहें, मैं आपका हौसला बढ़ाता रहूँगा। और आपके जितने भी कमेंट आ रहे हैं उनके जवाब मैं ज़रूर दूंगा। मैं अच्छे से पढ़ रहा हूँ उनको। अगले सेशन में उस पर हम बात करेंगे। और आपको फिर भी आज के इस वीडियो में कोई समस्या, कोई किसी बात को समझने में कोई समस्या है तो आप इसके कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। और मैंने कहा व्हाट्सएप से और टेलीग्राम से जुड़े। आप जब व्हाट्सएप पे जुड़ते हो सीधा लिखते हो वहाँ हाय, गुड मॉर्निंग, मैं कोई जवाब नहीं देता इन चीज़ों का, आप बुरा मत मानिएगा। आप सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दें, आपका नाम क्या है, आप किस जगह से हो, आपके स्कूल का नाम क्या है, तभी आप मेरे से आगे कंटिन्यू जुड़ेंगे। मैंने अलग से व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बनाया है, मैं सिर्फ आपको ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप से जोड़ता हूं। और अगले महीने से उस पूरे ब्रॉडकास्टिंग 2-3 ग्रुप बन चुके हैं, उनमें अगले महीने से, अभी तो मैं सिर्फ ग्रुप में ऐड करता जा रहा हूं आपको, अगले महीने से मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो इस ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप से, ब्रॉडकास्टिंग ग्रुप का मतलब सिर्फ सूचना आप तक आएगी, आपको नहीं पता चलेगा भी आप किसी ग्रुप में जुड़े हुए हो। तो इसलिए, और सिर्फ वहाँ जो अति आवश्यक बातें हैं वही मुझसे पूछे, मुझे गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और ये चीज़ें प्लीज़, आप समझ सकते हो बेटा, आप तो सिर्फ एक हो तो आपको तो लगता है भी सर को जवाब देना चाहिए, लेकिन बेटा मेरे साथ हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं, थोड़ा सा आप मेरी जगह होकर सोचिएगा। दिल से आप सबको गुड मॉर्निंग, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। आप मेरे राजा हो, मैं आपसे दूर नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ, हम साथ साथ हैं। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, लेकिन उससे पहले, सेशन से पहले होगा आपका 6 सितंबर को पहला ज्योग्राफी का सेट एग्ज़ाम, जिसको नाम दिया है स्माइल, अपना चल ही रहा है, स्माइल सेट फर्स्ट क्लास 12 ज्योग्राफी फर्स्ट पेपर 6 सितंबर। तो तैयार रहिएगा, आज ही से पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। और फर्स्ट चैप्टर का जो तीसरा और लास्ट वीडियो जो मैंने तैयार किया है वो कल ही आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो 11वें चैप्टर से पहले वो, उसके बाद 11वें चैप्टर के जो 2 बचे हुए पार्ट्स हैं वो अपलोड किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आज से ही, अभी से ही फर्स्ट चैप्टर को आप अच्छे से समझते हुए चार्ट डालिएगा, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आपका साथ रहेगा तो हम 100% जीतेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।